नासिक महाराष्ट्र राज्य का एक खूबसूरत शहर है। आज हम नासिक जिले के 10 पर्यटन स्थलों को देखने जा रहे हैं, जिन्हें भारत के लोगों को कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। 10 श्री सप्तशृंगी किला नासिक से 60 किलोमीटर की दूरी पर कलवान तालुका में स्थित है। देवी का मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 4659 फीट की ऊंचाई पर है। इसे महाराष्ट्र के सारे 3 शक्तिपीठों में से अर्ध शक्तिपीठ माना जाता है। देवी की 8 फीट ऊंची मूर्ति पत्थर में बनी है और इसमें दोनों तरफ 9 से 9 हथियारों के साथ कुल 18 भुजाएं हैं। 9 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी नदी के स्रोत ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की झील को पवित्र गोदावरी का स्रोत कहा जाता है। मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने किया। 8 पांडव लेनी, लेकिन ये गुफाएं प्राचीन हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ के पाली भाषा के शिलालेख से यह निश्चित है कि यह गुफा 2000 वर्ष पूर्व की है। यहाँ कुल 24 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं और उनकी मूर्तियाँ अच्छी स्थिति में हैं, जबकि अन्य खंडित रूप में हैं। बुद्ध स्तूप, भिक्षुओं का निवास, बुद्ध बोधिसत्व, जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी, वीर मणिभद्र जी, माता अंबिका देवी की मूर्तियाँ, गुफा में 5 पांडव मूर्तियाँ, भीम की गदा, कौरव मूर्तियाँ, इंद्रसभा, देवादिक मूर्तियाँ हैं। 7 तपोवन तपोवन कभी दंडकारण्य का हिस्सा था। यह दर्शनीय स्थल महाकाव्य रामायण से जुड़ा है और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान इस स्थान के फलों का सेवन करते थे। यहीं पर रावण की बहन शूरपणखा का वध लक्ष्मण ने किया था, इसलिए इसका नाम नासिक पड़ा। 6 कालाराम मंदिर कालाराम मंदिर का निर्माण सरदार रंगराव ओढ़ेकर द्वारा वर्ष 1782 पुराने लकड़ी के मंदिर के स्थान पर किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर था जहां भगवान रामचंद्र अपने वनवास के दौरान रुके थे। इस मंदिर के निर्माण के लिए 2000 कारीगरों ने 12 वर्षों तक काम किया था। यह मंदिर पश्चिमी भारत में भगवान रामचंद्र के खूबसूरत मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण की 2 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्तियां हैं। 5 सीता गुफा कहा जाता है कि माता सीता अपने वनवास के दौरान यहाँ रुकी थी। पहली मुख्य गुफा में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं, जबकि दूसरी छोटी गुफा में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग माता सीता की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। उसने भगवान शिव की पूजा की और भोजन नहीं किया। इसी स्थान से रावण सीता को भिखारी के वेश में ले गया था। 4 रामकुंड इसे पवित्र माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर स्नान किया था। इस कुंड के पास ही अस्तिविलय तीर्थ है। सतारा जिले में खटाव के जमींदार श्री द्वारा रामकुंड का निर्माण चित्रराव खाटव ने 1669 में किया था। श्री श्रीमंत माधवराव पेशवा, चौथे पेशवा की मां श्रीमती गोपिकाबाई ने बाद में रामकुंड की मरम्मत की थी, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण सहित कई महान नेताओं की अस्थियां दफन हैं। 3 दूधसागर झरना सोमेश्वर झरना नासिक में दूधसागर झरना नासिक के पास सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह झरना काफी प्रभावशाली है और अपनी शक्ति और सुंदरता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित झरना, जिसे सोमेश्वर झरना भी कहा जाता है, एक शांत वातावरण में स्थित है। हालांकि इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है, फिर भी झरना पूरी क्षमता पर होता है और मानसून के दौरान वास्तव में देखने लायक होता है। 2 अंजनेरी पहाड़ियाँ अंजनेरी नासिक त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला में एक किला है। अंजनेरी हिल्स नासिक से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। 1280 मीटर की ऊंचाई के साथ
पहाड़ियाँ नासिक के पास घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक हैं। लोग मानसून में लोकप्रिय ट्रैकिंग अभियान के हिस्से के रूप में अंजनेरी पहाड़ियों पर जाते हैं। ट्रेक आपको हरी भरी पहाड़ियों के बीच ले जाता है, जो नीचे की घाटियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। एक सिक्का संग्रहालय। सिक्का संग्रहालय नासिक शहर क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सिक्का संग्रहालय में नए और पुराने भारतीय सिक्कों का उत्कृष्ट संग्रह है। यह संग्रहालय 1980 में शुरू किया गया था और यह पूरे एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है। नासिक की अंजनेरी पहाड़ी के मध्य स्थित सिक्का संग्रहालय पर्यटकों के लिए खुला है। आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जीवाश्मों और कलाकृतियों के कुछ प्रदर्शन भी मिलेंगे। इसके अलावा आप सिक्का ढलाई और सिक्का खनन के बारे में भी सीख सकते हैं।